इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से लोन लेकर दोगुनी से भी ज्यादा ब्याज लेने और ब्लैकमेल कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों के विरुद्ध 7 राज्यों में साइबर क्राइम बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डीसीपी क्राइम अमित कुमार ने बताया कि फर्जी लोन ऐप के माध्यम से आवेदक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन का लालच आरोपी देते थे। फर्जी लोन के माध्यम से लोन लेते समय आवेदक के मोबाइल की फोटो और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते थे। अज्ञात मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर से फरियादी और उनके रिश्तेदारों को फोन और मैसेज कर लोन रिकवरी के लिए धमकी देते थे। पुलिस ने बताया कि लगभग 200 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी और बैंक ट्रांजैक्शंस के तार चाइना, सिंगापुर, फिलीपींस, दुबई से जुड़ा होना पाया गया है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिल्कुल। कई दिनों से हमारे पास लोन ऐप्स की जो शिकायत आ रही थी। कई दिनों से जो है लोन ऐप्स की हमारे पास शिकायतें आ रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पिछले 3 माह में लोन ऐप पे जो है अंतर्राज्यीय कार्रवाई की है। इसको कार्रवाई करने वक्त हमने लगभग 16 से ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। एक ऐप डेवलपर को हमने गिरफ्तार किया, 11 खाता धारकों को गिरफ्तार किया, 4 कॉल सेंटर संचालकों को गिरफ्तार किया और एक चाइनीज़ व्यक्ति को जो है हमने आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया से बाहर है और उसको हमने जो है आरोपी बनाया है। इसके तारतम्य में हमने कई ऐप्स को बंद कराए हैं, कई लोगों के पैसे जो है वापस दिलवाए हैं और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से था कि लोगों को जो है लोन ऐप के एपीके जाते थे, लोग उस एपीके को इंस्टॉल करते थे। इंस्टॉल करने पे एक बार अगर 5,000 उन्हें मिलता था तो तत्काल जो है 5-6 दिनों के बाद उन्हें 9,000 देने के लिए कहा जाता था और फिर अगर वो दे नहीं पाते थे तो उसी ऐप में दूसरे ऐप्स का लिंक रहता था जिससे वो एक बार फिर 9,000 दें तो फिर अगली बार में 15,000 हो जाते थे। और अगर वो दे नहीं पाते थे तो फिर उनके जो है फ़ोटो, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह जो है उनको कॉपी करके वायरल किया जाता था। वायरल करने के बाद उनके फ़ोटोज़ को भी मॉर्फ किया जाता था। उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को उनके सारे जो मॉर्फ पिक्चर्स थे वो भेजे जाते थे। इसी तारतम्य में हमने 3 कॉल सेंटर्स पे कार्रवाइयाँ की थी। इंदौर से जो है लगभग हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने जो मतलब फ़र्जी सिम को बनाते थे और फ़र्जी सिम को बनाने के बाद लगभग राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है इन सिम्स को भेजते थे और यहाँ से फिर जो है जो चाइनीज़ व्यक्ति या इंडिया से बाहर रहते थे उनके पास ये जो है सिम के डिटेल्स जाते थे और उसके बेसिस पे जो है ट्रांजैक्शंस होते थे। हमने मोर देन जो है सभी ऐप्स जो हैं हमने जो है बंद करवाए हैं। अभी अगर डेटा हम लें अगर हम डेटा लें तो हमने जो है 12 ऐप्स को जो है तत्काल बंद करवाए हैं। कुछ ऐप्स के नाम है जैसे रॉकेट लोन है, शार्प लोन है, लोन क्यूब है, सिंपल लोन है, कैश लोन है, यस क्रेडिट है। इस तरीके से कई लोन अकाउंट्स हैं, लोन ऐप्स हैं जिसको हमने बंद कराए हैं और कई वर्चुअल नंबर जिनसे जो है कॉल आते हैं उसको भी हमने बंद कराने के लिए जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लिखा है। आरोपियों के अकाउंट में कितना पैसा है? आरोपियों के अकाउंट में पैसा रुकता नहीं है। मैक्सिमम पैसे जो है आते हैं और आने के बाद या तो तत्काल ट्रांजैक्शन हो जाते हैं या क्रिप्टो के माध्यम से जो है ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, तो पैसे रुकता नहीं है। हमने प्रयास किया है कि जो भी क्रिप्टो अकाउंट्स है उसको फ्रीज कराया जाए। सर पहले भी घटना हो चुकी है इसमें 3 से 4 लाख की जो है फ्रीजिंग तत्काल उनके अकाउंट में की है। कई क्रिप्टो अकाउंट्स जो हैं 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो अकाउंट को हमने एनालाइज़ किया था, तो 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो अकाउंट को हमने जो एनालाइज़ किया उसको ब्लॉक करने के लिए भी हमने लिखा है और ब्लॉकिंग की कार्रवाइयाँ जैसे ही होती हैं हम आगे जो जिस भी क्रिप्टो अकाउंट में ब्लॉकिंग होगी उसकी भी जो है आपको डिटेल्स हम देंगे। सर अभी जागीरवाद से जो आर्मी सेना जो पकड़ा गया उससे पूछताछ की क्राइम ब्रांच के द्वारा, उससे कुछ निकल कर सामने आया अभी हाँ बताएं निकल कर सामने आया कि संदिग्ध है या फिर सही है? अभी जो है मेरे पास जो जानकारी है उसमें जो है शायद उससे पूछताछ की गई है। जैसे ही कोई और जानकारी आती है आपको बताएंगे। अभी संदिग्ध कुछ निकला उसके अभी कोई संदिग्ध लड़की की कुछ भर्ती लेने वाला ऐसा कुछ निकल कर पाकिस्तानी नंबर भी मिले सर, 2-3 उसके मोबाइल में जांच में पता चला। अभी कोई संदिग्ध जानकारी के लिए मैंने जो है क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया है। वहाँ पे लोकल पीएस भी उससे जो है टच कर रही हैं। जैसे कोई जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। सर ये एटीएस को दिया है मामला क्या पूरा? नहीं, इसके बारे में मैं
अभी 16 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, राजस्थान से हमने 5 किया है, गुजरात से 1 किया है, कर्नाटक से 1 किया है, हरियाणा से 4 हैं, उत्तर प्रदेश से 1 है, महाराष्ट्र से 1 है और मध्य प्रदेश इंदौर से 3 है। कुछ मसलों का बरामद हुआ है नकदी वगैरह? मसरूका मेनली इनके मेजर इनके पास से जो है एटीएम्स होते हैं, इनके जो है बैंक अकाउंट्स की डिटेल रहती है, मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, सिम्स रहते हैं और मैक्सिमम हमने जो है फ्रीज भी कराई है। फ्रीजिंग में जो है मोर देन 3 to 4 लाख की जो है फ्रीजिंग जो है इनके अकाउंट्स पे चली हुई है और कई क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स जो जिससे जो है ट्रांजेक्शन हो रहे थे उन क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को हमने फ्रीज करने के लिए वॉलेट्स को लिखा है। तो कई क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को फ्रीजिंग की भी जो है कार्रवाई की गई है। क्रिप्टो करेंसी जो है 200 करोड़ रुपए का उसमें भंडारा है, लाल चाइना, सिंगापुर, दुबई। इधर एमपी से कितनी जगह से इसका ट्रांजैक्शन हो रहा था और कहाँ के लोग इसमें? बिल्कुल, इंदौर से जो है मेजर ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। इंदौर के व्यक्ति थे जो कि साइबर कैफ़े में बैठ के जो है इस तरीके से फेक सिम जो है अवेलेबल कराते थे। फेक सिम अवेलेबल कराने के बाद फेक इनफैक्ट वॉलेट अकाउंट्स को भी जो है अवेलेबल कराते थे और वॉलेट अकाउंट को अवेलेबल कराने के बाद बेंगलोर भेज देते थे और बेंगलोर भेजने के बाद वहाँ से जो व्यक्ति था वो चाइनीज़ व्यक्ति को उनकी डिटेल्स दे देता था। वहाँ से इन डिटेल्स को जो है जब भी ओटीपी आते थे वो शेयर करने के माध्यम से जो है फिर जो है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन जो है की जाती है। सर ये 16 जो